हे गाइस, वेलकम टू जीके स्टडी 24। आशा करता हूँ गाइस आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम के पहले पार्ट में हमने देखा था कि जैसे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने देखा था। और दोस्तों, हमने समझा था डिविजिबिलिटी रूल। तो दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा था उसे पहले ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आज हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे जैसे कि नंबर ऑफ़ जीरोस निकालना, यूनिट डिजिट के बारे में और नंबर ऑफ़ फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का आज महत्वपूर्ण पार्ट सेकंड। तो दोस्तों, देखते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम यानी कि अंक, यूनिट डिजिट निकालना। तो दोस्तों, आज हम यूनिट डिजिट के बारे में देखेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, सभी मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट गाइस क्वेश्चन के द्वारा समझाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एग्जांपल है, जैसे कि 38 इंटू 37 इंटू 44 इंटू 72। दोस्तों, इनका अगर आपसे आपस में मल्टीप्लाई करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए और इनमें पूछा जाए कि इनका लास्ट का यूनिट यानी कि इकाई अंक क्या होगा, तो दोस्तों ये हम निकालते हैं। जैसे कि हमें इन सभी का इकाई के अंक को ध्यान में रखना है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर है 38, तो यहाँ पर हमें ओनली आठ 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 ही देखना है। तो इसलिए इनके पहले वाले को हम नहीं देखेंगे, यानी कि लास्ट के इकाई के अंक को ही हम रखेंगे, जिससे हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं 8 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आते हैं 48। तो दोस्तों, अब 48 का लास्ट का डिजिट क्या है? लास्ट का डिजिट क्या है? 8 है। तो अब 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 4 से। तो फिर क्या आ जाएगा? 32। दोस्तों, अब 32 का लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। तो अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 2 से। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 4। तो दोस्तों, अब मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, मैं एक बार फिर से इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, हमारे पास ये दिया गया है क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमें लास्ट का यूनिट देखना है। तो यहाँ पर लास्ट का क्या है? 8 है। तो लास्ट के 8 को अगले वाले लास्ट के यूनिट से इकाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है? 8 है और नेक्स्ट वाले में क्या है? 4 है। तो अब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? 32। तो गाइस, अब नेक्स्ट इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 2 है और नेक्स्ट आगे वाले की कितनी है? 2 है। तो इनका मल्टीप्लाई कितना होगा? 4। तो दोस्तों, लास्ट में अपने पास क्या आ गया? 4। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 4। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 99, 72 और 37 इंटू 43 और 29। दोस्तों, इनका मल्टीप्लाई दिया गया है और हमें इनका यूनिट डिजिट निकालना है कि लास्ट का यूनिट क्या होगा, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों, हम देखेंगे जैसे 99 है तो इसके पहले वाले को तो हम भूल जाएंगे, यानी कि छोड़ देंगे। और दोस्तों, अगले वाले का इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो हम 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास 9 आ जाएगा। और देखेंगे गाइस कि अगली यूनिट में इकाई का अंक क्या है? तो 7 है। तो अब 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 63। अब 63 का लास्ट का इकाई का अंक क्या है गाइस? तो वो 3 और नेक्स्ट वाले में भी 3 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 9 हो जाएगा। अब 9 को अगले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 81। तो अब लास्ट का इकाई का अंक क्या है? 1। तो गाइस, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। दोस्तों, आपको अगर 5 और 2 का मल्टीपल मिल जाए कहीं भी पूरी मल्टीप्लाई में, तो वह क्या हो जाएगा? उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए। इसमें दे रखा है जिसे 55 और 56 दे रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर 55 और 56 है। तो दोस्तों, 6 का मल्टीप्लाई क्या होता है? दोस्तों, 6 को हम 2 और 3 लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 5 को 2 से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। या हम इसको डायरेक्ट भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो दोस्तों, अब इस पूरे में यूनिट क्या आ गई? लास्ट की 0 आ गई। तो अब मैं इसे किसी से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0 हो जाएगा गाइस। तो अब हम एग्जाम्पल 4 देखते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल 4 में पहले वाले को अब हम डायरेक्टली हटा सकते हैं। दोस्तों, आपको आज समझ में आ गया होगा कि मैं ये क्यों हटा रहा हूँ। दोस्तों, अब हमें इकाई के अंक से ही मतलब है। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49। और 49 का
इकाई का अंक क्या है 9। तो अब 9 को मैं अगले वाले 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 27। तो इसका अब लास्ट का यूनिट क्या है 7। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 35। तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारे पास 5। तो इसका कितना आ गया आंसर हमारे पास 5 आ गया। दोस्तों आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व करने हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितना है लास्ट, यहाँ पर क्या है पहले डिजिट में 6 से लास्ट का यूनिट और अगले वाले में 7 है और इसमें कितना है 9 है और इसमें कितना है 0 है। तो दोस्तों आप देखते ही इसमें 0 यूनिट आएगा। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर 0 है ना तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा 0। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे गाइस हम पावर वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो दोस्तों पावर वाले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर किसी भी, जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल है 340 की घात 555। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या का लास्ट का इकाई का अंक क्या है 0 है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप तो यहाँ पर लास्ट का इकाई का अंक क्या है 1 है। और नेक्स्ट वाले में देखेंगे थर्ड वाले में तो लास्ट का इकाई का अंक क्या है हमारे पास 5 है। और फोर्थ वाले में इकाई का अंक कितना है 6 है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर किसी भी नंबर में लास्ट का इकाई का अंक 0, 1 या 5 या 6 हो तो अगर उस उनकी घात कितनी भी हमें दे रखी हो क्वेश्चन में तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा वही नंबर होगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे पहले एग्जाम्पल में 340 की घात कितनी है 555 है। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा गाइस 0 ही होगा। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि 391 की घात 587 है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगी 1 है तो इसकी क्या होगी 1 ही होगी। और नेक्स्ट में आप देख रहे होंगे कि 645 में तो यहाँ पर कितनी होगी 5 ही होगी। और नेक्स्ट में आप देख रहे होंगे कि 6 की घात 735 है तो यह कितना होगा 6 ही होगा। तो दोस्तों यह एक रूल है और आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर नोट लगा के लिखा है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, यह अभी आगे काम आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लेता हूं तो आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है गाइस जैसे कि 872 की घात कितनी है 563। दोस्तों मैंने आपको इन सभी इकाई का अंक निकालना बता दिया है जैसे 0, 5, 6 और 1। तो दोस्तों इन्हीं का तो क्या हो जाएगा वही हो जाएगा एज इट इज। और दोस्तों अगर इनके अलावा कोई भी अगर यूनिट डिजिट होती है तो हम उनके लिए सभी में 4 का भाग देंगे। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है गाइस 472 की पावर कितनी है 693। तो अब 693 दोस्तों हमें क्या करना है लास्ट की यूनिटी लेनी है। तो आगे वाले को मैं हटा देता हूँ। तो अब मेरे पास कितनी बची 2 की घात 563। तो दोस्तों अब इस घात में मैं क्या करूँगा 4 का भाग दूंगा। तो मेरे पास 4 का भाग देने पे कितना बच जाएगा यहाँ पर 3 बच जाएगा। शेषफल क्या बच जाएगा गाइस 3। तो अब 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। तो यहाँ पर लास्ट यूनिट कितनी आ गई हमारे पास 8। दोस्तों ऐसे ही हम एग्जांपल सेकंड देखते हैं। और सेकंड एग्जांपल में हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 643 की पावर कितनी है 573। तो दोस्तों मैंने जैसा आपको पहले बताया कि हमें ओनली इकाई के अंक से मतलब है तो इनको हटा देते हैं। दोस्तों अब हमारे पास क्या बचा 3 की घात 573। दोस्तों अब मैं अगर इसमें 4 का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा दोस्तों यहाँ से मेरे पास शेषफल बच जाएगा कितना 1। तो दोस्तों अब यहाँ पर कितना हो जाएगा यूनिट 3 की घात 1 का मान कितना होता है 3। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा 4 की घात 637। तो दोस्तों अब अगर मैं इसमें 4 का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा 4 का भाग देने पे 637 में हमारे पास यूनिट डिजिट कितनी बच जाएगी दोस्तों 1 बच जाएगी। तो 4 की घात 1 हो जाएगी। दोस्तों शेषफल क्या बचेगा हमारे पास 1। तो 4 की घात 1 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल में देखिएगा इस 870 की घात 992। तो दोस्तों जैसा कि हमारे को इकाई के अंक से मतलब है तो ओनली यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 की घात 532। तो दोस्तों अगर इसमें 4 का भाग देंगे हम तो यहाँ पर 4 का भाग पूरा चला जाएगा, इसलिए 7 की घात क्या हो जाएगी शेष कितनी बचेगी 0 बचेगी, यानी कि वापस से 4 रिपीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर 4 का भाग किसी भी संख्या में पूरा चला जाएगा तो वहाँ पर शेषफल हम क्या मानेंगे 4 मानेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं बच रहा। दोस्तों यह जैसे कि
4 4 बच गया। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 7 की घात 4 को 7 इंटू 7 इंटू 7, तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी हमारे पास 1। 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, और 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा 3, और दोस्तों 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा कितना 21, और 21 की यूनिट क्या है हमारे पास 1। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि अगर आपको जैसे कि पावर में दे रखा है, जैसे आपको कितना दे रखा है, जैसे पावर में दे रखा है हमें दोस्तों गाइस, एक मिनट गाइस, जैसे दोस्तों हमें पावर में दे रखा है जैसे 2 की घात 13, तो दोस्तों हम क्या करेंगे 13 में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 की घात 1, यानी कि शेषफल क्या हो जाएगा हमारे पास 2। दोस्तों अगर 2 की घात कितनी दे रखा हो क्वेश्चन में, 14 दे रखा हो, तो हम 14 में क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, तो 14 में 4 का भाग देंगे गाइस, सॉरी 4 का भाग देंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। तो हमारे पास क्वेश्चन में इसमें क्या हो जाएगा 2 की घात 2, यानी कि कितना होगा यूनिट डिजिट 4। दोस्तों अगर हमें दे रखा होगी जैसे 2 की घात 15, तो यहाँ से शेषफल कितना बचेगा फिर 4 का भाग देने पे 3, और दोस्तों फिर 2 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 8। और दोस्तों ऐसे ही हमारे पास अगर 2 की घात 16 भी दे रखा हो, तो उसमें क्या करेंगे 16 में 4 का भाग देंगे, तो शेषफल क्या आएगा 0। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है 2 की घात 4 करना है। अगर शेषफल 0 बचे तो क्या हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी कि यूनिट डिजिट कितना बचा है हमारे पास 6। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस 5। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि 358 की घात कितनी है 636। तो दोस्तों हमें जैसे कि इकाई के अंक से ही मतलब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 की घात 636। तो दोस्तों अब 636 में 4 का भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा पूरा पूरा चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा फिर 8 की घात 4। तो दोस्तों अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा 8 की घात 4 को, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा गुणा करने पे 6 बचेगा। दोस्तों ऐसे ही एग्जाम्पल 6 है कि 739 की घात 512। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 512 में मैं 4 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 है गाइस यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 1 कितना आ जाएगा हमारे पास इकाई का अंक। गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है हमें 95 की घात 61 और 37 की घात 64 और इंटू दे रखा है कितना 59, यानी कि 59 की घात 36 और 86 की घात 445। तो दोस्तों अब इसे सोल्व करेंगे हम। तो हमें क्या करना है लास्ट की यूनिट लेना है। तो 5 की घात यहाँ पर 4 का भाग देंगे 62 में, तो कितना बच जाएगा 2। दोस्तों कितना बच जाएगा हमारे पास 2 बच जाएगा यहाँ से। तो 5 की घात कितनी हो गई 2, और दोस्तों यहाँ पर 4 का भाग क्या हो जाएगा पूरा पूरा चले जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 की घात 4 एज इट इज़। दोस्तों मैंने आपको ये पहले बताया है। और दोस्तों यहाँ पर अगर 4 का भाग देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 की घात 4। दोस्तों 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई भी वही होगा जो 9 का होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देगा 445। तो दोस्तों इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर 6 की घात कितनी हो जाएगी 1। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि 6 की पावर कुछ भी हो तो उसका मान क्या होता है 6 ही होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा 5 की घात 2 का मान 25 और 7 की घात 4 को हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। दोस्तों 3 की घात 4 की यूनिट भी क्या आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और 6 की क्या हो जाएगी 6 हो ही जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। दोस्तों 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 रख सकते हैं, और 25 को क्या रख सकते हैं 5 इंटू 5। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों हम वैसे भी समझ सकते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 0 ही होगी। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। तो दोस्तों
सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 437 की घात 53 और 645 की घात 97 और 386 की घात 44 और 473 की घात 963। दोस्तों इन सभी में मल्टीप्लाई भी दे रखा है, तो हमें ये यूनिट लास्ट की यूनिट से मतलब है, तो हम उन्हीं पे ध्यान देंगे। तो दोस्तों अब हमें देखना है कि यहाँ पर 5 और 2 का मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा किसी में, तो क्योंकि दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर कुछ भी हो, इनका मान क्या होता है, वही रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 की घात कितनी है, 97, तो इसका मान क्या होगा, इसकी लास्ट की यूनिट क्या होगी, 5 ही होगी। तो दोस्तों 6 का दे रखा है, तो 6 का भी क्या होगा, 6 ही होगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर 6 को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, 3 इंटू 2 रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 5 और 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों इस पूरे इक्वेशन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इस पूरे का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन थर्ड से। तो गाइस क्वेश्चन थर्ड है, यहाँ पर देखिए गाइस 476 है, तो हमें क्या क्या करना है गाइस, 6 की घात 435। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, 5 है। दोस्तों यहाँ पर देखो 447 की घात 932। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है 5 की घात 932। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 0, 1, 5 और 6 इन सभी की यूनिट क्या होगी, इन सभी की घात होगी, यूनिट क्या होगी गाइस, ये वही डिजिट होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 है और 6 की घात कितनी है, 435। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा एज इट इज़। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, 5 की घात 932। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एज इट इज़ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, मैंने आपको ये बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 गाइस यहाँ पर क्या है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो हमें ये पूरा ही सोल्व करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा, 3 की घात कितनी है, 754। तो दोस्तों यहाँ पर 4 का भाग देंगे इसमें, तो यूनिट डिजिट कितनी बचेगी हमारे पास, 2 बचेगी। तो यहाँ से देखिए गाइस 6 की पावर 3 आ गई और प्लस 3 की घात कितनी आ गई हमारे पास, 2 और प्लस लास्ट में कितना बच गया हमारे पास, 5। दोस्तों यह तो हम वैसे ही रखेंगे दोस्तों, 6 तो एज इट इज 6 हो जाएगा उस रूल से। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर की 9। तो दोस्तों अब इन सबको ऐड करेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 + 5 11 और ये कितना हो जाएगा 20। दोस्तों अब हमारे पास कितना आ गई, यूनिट क्या आ गई हमारे पास, 20। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये कि 997 की घात 43 माइनस 143 की घात 42। तो दोस्तों यहाँ से 7 की घात कितनी हो जाएगी, इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो 7 की घात 3। और दोस्तों यहाँ पर कितनी बच जाएगी, 4 का भाग देंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 की घात 3 माइनस 3 की घात 2। तो दोस्तों 7 की घात 3 का मान क्या होता है हमारे पास, 343 होता है और -3 इसका। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 13। दोस्तों आंसर देंगे 13, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, 4। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ जीरो निकालना। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे पहला ही बताया कि 5 और 2 का मल्टीप्लाई मिलकर क्या बनाता है दोस्तों, 2 और 5 का मल्टीप्लाई मिलकर क्या बनाता है, 0। तो दोस्तों यह कॉन्सेप्ट इसी में लगने वाला है। दोस्तों मैंने इस कॉन्सेप्ट को उसमें भी यूज किया है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1 इंटू 2 इंटू 3 दो। दोस्तों यह कहाँ तक है, 10 तक। दोस्तों आपस में गुणा किया जाए तो दाहिनी ओर से कितने जीरो होंगे। दोस्तों हमें इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस। दोस्तों अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 6। दोस्तों यह कंटिन्यू कितना 10 तक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कितना बन रहा है, दोस्तों यहाँ पर कितना बन रहा है, यहाँ पर 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2। दोस्तों यहाँ पर क्या बन रहा है, एक जोड़ा यहाँ पर बन रहा है हमारे पास और यहाँ पर बन रहा है एक 10 के पास।
यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 2 हो जाएगा और यहाँ पर 5 × 2 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास कितने जोड़े बन रहे हैं यहाँ पर 5 और 2 के। दोस्तों हमारे पास कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। तो दोस्तों कितने जीरो हो जाएंगे यहाँ पर, 2 जीरो। गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। गाइस हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 1 से लेकर 10 तक के मल्टीप्लाई का और पूछा गया है इसमें कितने जीरो होंगे। तो गाइस हम देखेंगे इसमें कि 2 और 5 के कितने ऐसे जोड़े बन रहे हैं, क्योंकि गाइस 2 और 5 का जोड़ा मिलकर क्या बनाता है, जीरो बनाता है। तो गाइस हम पहले तो देखेंगे 10 को, क्योंकि 10 क्या होता है, 5 × 2 होता है। तो गाइस एक जीरो तो हमारे को यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है, आगे क्या दे रखा है, 4 × 5। दो गाइस, तो 4 को क्या रख सकते हैं हम, या 5 × 2 ये मिलकर क्या बनाएगा, एक जोड़ा ये हो जाएगा। तो हमारे पास 2 जोड़े हो गए। तो कितने जीरो बन रहे हैं यहाँ से, 2 जीरो। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 शून्य प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो हम कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो गाइस इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो दोस्तों अगर लास्ट में कितने हमारे पास 100 हैं, तो 100 में क्या करेंगे हम, 5 का भाग देंगे। तो दोस्तों हमारे पास कितने बचेंगे, 20, और फिर से भाग देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 4। तो गाइस इस 100 को छोड़ के जो नीचे जितने भी आ रहे हैं उनका टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना टोटल आ रहा है, 24। तो दोस्तों इस 1 से लेकर 100 तक के मल्टीप्लायर में कितने जीरो प्राप्त होंगे हमारे को, 24। तो गाइस आप इसको अच्छे से माइंड में रखिए दोस्तों, कैसे निकालेंगे। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट गाइस 1 से लेकर के 500 तक के मल्टीप्लाई में कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो दोस्तों इसको वैसे ही सोल्व करेंगे, 500। अब इसमें क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और फिर से देंगे गाइस, जब तक देंगे तब तक 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। दोस्तों अब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 20, और फिर 20 में फिर से देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। क्या बच जाएगा गाइस यहाँ पर लास्ट में, 4। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, ये 100, 20 और 4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 124। तो गाइस आप देख रहे हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 124। मैं आशा करता हूँ गाइस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जैसे हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 639 तक के टर्म को मल्टीप्लाई किया जाए तो उनमें कितने जीरो बनेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 639। तो गाइस अब 639 में 5 का भाग देंगे हम तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ पर 1, 2 और 7 कितने बार जाएगा, 127 बार जाएगा। और फिर से हम देंगे तो कितने बार जाएगा, 25 बार जाएगा। और फिर से हम देंगे तो कम से कम कितने बार जा रहा है हमारे पास, 5 बार। और गाइस फिर से हम देंगे क्योंकि 5 से छोटा नहीं है अभी तक, तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो गाइस अब इनको हम ऐड करेंगे ऊपर वाले को छोड़कर। तो दोस्तों ये हमारे पास ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 30, और ये हो जाएगा 128। तो गाइस तो ये हमारे पास कितना बन गया टोटल, 158। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 158। ठीक है गाइस, अच्छे से समझ में आ रहा ना। तो गाइस अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, अगर भी सम संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया जाए। दोस्तों अगर 1 से लेकर के कितनी भी या 999 तक की भी सम संख्याओं का, 999 तक की, क्योंकि गाइस भी सम संख्याएं हैं। तो गाइस अब आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर कहीं भी 2 का मल्टीप्लाई नहीं है या 2 मल्टीप्लाई में नहीं है किसी भी संख्या की। दोस्तों इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कोई भी जीरो की संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 5 तो आ रहा है। अब देखो यहाँ पर 2 कहीं भी नहीं आएगा, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर जीरो नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा एग्जाम में। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट 6, यानी कि 2 × 4 × 6 का मल्टीप्लाई अगर 1000 तक हम सम संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 तक। तो गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो गाइस यहाँ पर हम देखेंगे जो 1000 है ना, उसमें से एक जीरो को हटा देंगे और फिर 5 से डिवाइड करेंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इंटू का चिन्ह है, 1 × 2 है गाइस, यहाँ पर ये इंटू का चिन्ह आप लगा लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर सम संख्याओं के बारे में पूछा जाए कि एक के मल्टीप्लाई से 1000 संख्याओं तक के मल्टीप्लाई में कितने नंबर ऑफ जीरो होते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम
1000 में पहले क्या करेंगे 10 का भाग देंगे और फिर 5 का देंगे। तो दोस्तों अब हमारे पास कितने आ गई 100। अब क्या करेंगे हम 5 का भाग देंगे। यह गाइस ओनली 1 से 1000 तक की सम संख्याओं के लिए है। तो 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 20 और फिर 5 का देंगे तो कितना बच जाएगा 4। तो गाइस अब यहाँ पर हमारे पास कितना आंसर आ गया 124 नंबर ऑफ जीरो होंगे अगर सम संख्याओं का पूछा जाए तो। नेक्स्ट देखते हैं गाइस हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं गाइस हम गुणनखंड की संख्या निकालना। तो गाइस यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, गुणनखंड की संख्याएं ज्ञात करना। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि एनटीपीसी के एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं इस कॉन्सेप्ट के और ग्रुप डी में आने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों हम क्वेश्चन से ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है कि 7 की घात 9 इंटू 11 की घात 5 इंटू 13 की घात 7 में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालना देखेंगे। तो दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। अब प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे इसके। तो गाइस यहाँ पर हमें पावर को ऐड करना है। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, सिंपल पावर को ऐड करना है। जैसे कि 9 + 5 + 7। दोस्तों ये हमारे पास 9 + 5 + 7 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 21। दोस्तों अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के बारे में पूछा जाए तो हम पावर का क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। दोस्तों इससे पहले हमें इन सभी को ऐसे अभाज्य बनाना है, यानी कि अब इसका और फैक्टर नहीं होना चाहिए, जिससे 11 इंटू 2 नहीं होना चाहिए, ये ओनली 11 ही है। दोस्तों ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों पहले नीचे चलते हैं और एक क्वेश्चन ये देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये 12 के अभाज्य और कुल गुणनखंड बताइए। दोस्तों 12 के अभाज्य कैसे निकालेंगे हम। दोस्तों सिंपल आपको ये जैसे पहले से आता होगा बच्चों छोटी क्लासों में ही। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि 2 फिर कितना हो जाएगा ये 6, फिर कितना हो जाएगा, फिर से 2 को से डिवाइड करेंगे तो 3 और फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो दोस्तों हमारे पास देखिए यहाँ पर कितने बन गए, यहाँ पर 2 कितने बार आ रहा है गाइस 2 बार। तो 2 की घात क्या हो जाएगी 2 और फिर इंटू 3 कितने बार आ रहा है हमारे पास 1 बार। दोस्तों यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, जैसे छोटे नंबर देखिए ऐसे पूछ लेंगे तो हमारे को ऐसे ही करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं अब आपको अभाज्य संख्या पूछूं तो 2 की घात कितनी है 2। तो दोस्तों घातों का सम करेंगे तो अब 3 की घात कितनी है 1। तो हमारे पास ये कितना हो गया गाइस 3। अगर आपसे पूछा जाए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो वो कितनी हो जाएगी 3। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कुल अभाज्य संख्या है, दोस्तों अब हम पावर में क्या कर देंगे, जैसे 2 की घात क्या है दोस्त गाइस यहाँ पर क्या है 2 की घात कितनी है, यहाँ पर हमारे पास 2 की घात 2 है और 3 की घात 1 है। तो अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड पूछे जाए तो उनमें क्या करना होगा, हमें 2 की घात में एक और ऐड कर देना है। 2 + 1 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया 1 + 1 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया 3 × 2। गाइस अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे जाए तो बीच में क्या होगा इंटू का चिन्ह रखिएगा, आएगा, ध्यान में रखिएगा। और अगर नंबर टोटल अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड पूछे जाए तो उनमें क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा। तो दोस्तों यह चीज़ माइंड में रखिएगा। दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा ये 6। तो दोस्तों अब देखिए पूरे 6 फैक्टर इसके। तो दोस्तों अगर 12 है हमारे पास तो देखिए 12 में 1 का भाग भी जाता है और 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है और 4 का भाग भी जाता है और 6 का भाग भी जाता है और खुद 12 का भाग भी जाता है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए 6। तो गाइस मैं आशा करता हूँ गाइस आपको यह समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो दोस्तों अब देखते हैं हम, जैसे कि सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, सेकंड उदाहरण है गाइस, यह सेकंड एग्जांपल क्या है कि 5 की घात 11 इंटू 7 की घात 9 इंटू 11 की घात 3 और इंटू 13 की घात 8। दोस्तों अब इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया सिंपल क्या करना है कि इन सभी की पावर को ऐड करना है। तो यहाँ पर कितना होना जाएगा 31। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 15 की घात 7 और 13 की घात 2 और 20 की घात 5। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम इनको पहले सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जैसे कि 6 है तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे 2 × 3 में। तो दोस्तों अब इनको हम आगे कन्वर्ट नहीं कर सकते या आगे डिवाइड नहीं कर सकते 1 के अलावा। तो दोस्तों पहले आपको ऐसे करना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए, दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना है
15 की घात कितनी है 7 है। क्या है गाइस 15 की घात क्या है 7 है। तो इससे पहले मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ गाइस 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो दोस्तों इसकी पावर भी 7 थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। तो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की घात 7 और 5 की घात 7। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास कितना है 7 की घात 2। तो हम 7 को आगे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो ये कितना हो जाएगा 7 की घात 2 एज इट इज़। दोस्तों अब अगर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है 20 की घात 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 और क्या लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 और कितना लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 यानी कि 2 इंटू 2 और क्या लिख सकते हैं हम इसे 5 लिख सकते हैं कि इसको 20 को हम लिए लिख सकते हैं ना गाइस 20 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 5। दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा 2 की घात 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 की घात 1। तो दोस्तों अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पर क्या है दोस्तों हमारे पास क्या है यहाँ पर इनके ऊपर क्या है पावर भी है 5 की। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारे पास 20 की घात कितना हो जाएगा ये 2 की घात कितना हो जाएगा 10 और इंटू 5 की घात कितना हो जाएगा 5। दोस्तों यह क्वेश्चन में देखिए ये देखो यहाँ पर ये 20 को हमने क्या कर लिया कन्वर्ट कर लिया कि 5 की घात 5 और 5 की घात 2 की घात 5 और 2 की घात 5 ये मिलकर क्या बन जाएगा 2 की घात 10 और ये कितना है 5 की घात 5 एज इट इज़। तो दोस्तों अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आराम से दोस्तों 15 की घात 7 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया 3 की घात 7 और 5 की घात 7 में 3 की घात 7 और 5 की घात 7 में और 20 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया 5 की घात 2 और 5 की घात 2 और 5 की घात 2 की घात 5 और 2 की घात 5 और 5 की घात 5 में। दोस्तों और 17 हमारे पास क्या है एज इट इज़ आ गया। तो दोस्तों अब ये हमारे पास क्या बन गया। अब दोस्तों हम इनको ऐड कर लेंगे यानी कि दोस्तों अब इनको क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे। तो 3 की पावर 7 है और क्या है दोस्तों 3 की पावर 7 है और 3 की पावर हमारे पास क्या है 3 की पावर 7 ही है ओनली। और दोस्तों हमारे पास क्या है 5 की घात 7 और लास्ट में देखिए 5 की घात कितनी है हमारे पास 5। तो दोस्तों आधार समान होने पर घात क्या होती है जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की घात 12 हो जाएगा और 17 की घात 9 ओनली 17 ही है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है 5 की घात 2 और 5 की घात 2। तो दोस्तों आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी ये क्या हो जाएगा 2 की घात 10। तो दोस्तों अब हमें सिंपल कुछ नहीं करना अब हमें इनकी घातों को ऐड कर देना है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 38 जो क्या हो जाएंगी टोटल अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों यहाँ हमारे को दिया गया है 9 की घात 5 इंटू 6 की घात 7 और 7 की घात 9 इंटू 11 की घात 13। तो दोस्तों इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो दोस्तों अब 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और ऊपर क्या है घात 5 होल। और दोस्तों नेक्स्ट 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3। तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है ऊपर 7 और 7 एज इट इज़ आ जाएगा 7 की घात 9। और दोस्तों 11 को क्या लिख सकते हैं हम एज इट इज़ लिख देंगे इसको और डिवाइड नहीं कर सकते या और इसकी गुणनखंड नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ से 3 की पावर क्या हो जाएगी 5 और 3 की घात यहाँ पर क्या हो जाएगी 5। और दोस्तों आगे 3 की घात कितनी है हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2 की घात 7 और 3 की घात 7 और ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो दोस्तों अब 3 की घात 5 और 3 की घात 5 और 3 की घात 7। तो दोस्तों इन सब में क्या है आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 17 3 की घात 17 और नेक्स्ट 2 की घात 7 2 की घात 7 और नेक्स्ट क्या है हमारे पास 7 की घात 9 और 11 की घात 13। तो दोस्तों अभाज्य संख्या की गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो हमें तो अब क्या करेंगे हम इन सभी की घातों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट है गाइस नेक्स्ट है 7 की घात 9 इंटू 11 की घात 3 इंटू 13 की घात 5 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है हमें टोटल फैक्टर पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम पावर में 1 ऐड करेंगे अगर टोटल फैक्टर पूछा जाता है। तो यहाँ पर 9+1 3+1 और 5+1 और इंटू का चिन्ह इनके बीच में। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा 10 इंटू 4 इंटू 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 240। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
5 की घात 3 इंटू 7 की घात 2 इंटू 13 की घात 5 इंटू 7 की घात 17। तो टोटल फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर। देखिए गाइस, पहले तो यह पहले से ही सिंगल है, यानी कि अब इनका गुणनखंड नहीं कर सकते दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3+1 2+1 और 5+1 और 7+1। दोस्तों अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 576 आंसर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 की घात 5 और 15 की घात 7 और 11 की घात 3। तो दोस्तों इसमें टोटल फैक्टर निकालने हैं, टोटल गुणनफल। तो दोस्तों 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और दोस्तों इसकी घात क्या हो जाएगी 5। तो दोस्तों यह देखिए यहाँ पर अच्छे से, दोस्तों यह इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। और दोस्तों 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 15 को क्या लिख सकते हैं गाइस हम, 15 की घात 7 को, तो 15 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5 और पावर क्या है 7। दोस्तों ये यहाँ से ये से हो जाएगा। और दोस्तों 11 एज इट इज़, 11 क्या हो जाएगा एज इट इज़ आ जाएगा दोस्तों, 11 एज इट इज़। और ये इसमें कन्वर्ट और ये इसमें कन्वर्ट। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि किस किस की आधार समान है और तो उनकी घातें जोड़ी जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 देखिए, 2 की घात 5 और 2 की घात 5। दोस्तों ये ऐड हो जाएंगी, कितनी हो जाएगी 10। और दोस्तों 3 को 3 की घात 5 और 3 की घात 7 इनको ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगी 3 की घात 12। और दोस्तों 5 सिंगल है, 5 की घात 7 और 11 की घात 3। दोस्तों अब देखेंगे, अब हमें टोटल फैक्टर निकालना है, इसलिए क्या करेंगे पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा 11 38 और 4। दोस्तों इन सभी का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4576। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।